गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको जो ज्योग्राफी का आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको तो रिवाइज कराऊंगा। और रिवाइज कराने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में दिए थे और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी को गुड लक आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इस चैप्टर से चाहे जहां से भी आपसे पूछें आप कर ले जाएंगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने कहा इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है बेसिकली हम इंडिया का भौतिक स्वरूप जान रहे हैं कि इंडिया में आखिर क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से इंडिया बटा हुआ है और उसको बांटने में क्या क्या चीजें अलग की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया मैंने कहा कि आपको फिजिकल फीचर्स में नाम याद रखने हैं 6 फीचर्स के। इसमें सबसे पहला है हिमालय माउंटेन, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा है इंडियन डिजर्ट, पांचवा है कोस्टल प्लेन और छठा है आपका द आइलैंड्स। ठीक है, अब इनको एक बार मैं मैप में दिखा देता हूं कि कहां पर कौन सा है। ठीक, अगर हिमालयन रेंज की बात करेंगे तो ये यहां से लेकर आपकी ये पूरी हिमालयन रेंज आती है। हिमालयन रेंज के बाद दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स आता है। तीसरे नंबर पे ये पूरा आपका जो दिखेगा ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करेंगे तो ये आपका थार डिजर्ट होता है। पांचवें नंबर पे आपके ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और लास्ट में जो होता है वो होता है आपका आइलैंड। तो ये है दो आपके आइलैंड, ये है अंडमान एंड निकोबार और ये है आपका लक्षद्वीप। तो ये 6 फिजिकल फीचर्स थे जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानना होता है। फिर जब सबसे पहले स्टार्ट किया तो मैंने सबसे हिमालय माउंटेन के बारे में स्टार्ट किया सबसे पहले। और हिमालय माउंटेन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हिमालय माउंटेन को बेसिकली अगर बात करें तो हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, पॉइंट्स यहां पर देखते चलेंगे कि हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। दूसरी बात कि हिमालय जो माउंटेन है वो 2 रिवर्स के बीच में है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। मतलब अगर ये हिमालय माउंटेन का आपका फीचर्स हो गया तो इधर से आपकी इंडस जा रही है और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र जा रही है और इसी के बीच पूरा आपका हिमालय माउंटेन सिचुएटेड है। उसके बाद मैंने कहा कितने कवर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैंने कहा हिमालय माउंटेन आपकी 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो और हिमालय माउंटेन के बारे में मैंने बताया कि इसकी जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो वेरी करती है। मान लीजिए ये आपका हिमालय माउंटेन है तो जम्मू कश्मीर में जो इसकी लगभग विड्थ रहती है वो रहती है 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कम होती रहती है और ये चौड़ाई हो जाती है आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये तो सिंपल सा हिमालय माउंटेन के बारे में था जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर मैंने आगे बढ़े तो मैंने बताया हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बार तीनों पार्ट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने कहा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं और ग्रेट हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो हिमाद्री नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद दूसरा है आपका लेसर हिमालय, इसको आपका हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है आपका शिवालिक। तो ये हो गया पहला, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहला रहा है। उसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो आपका लेसर हिमालय या फिर हिमाचल कहा जा रहा है और जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम शिवालिक्स के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके इनको भी रिवाइज कर लेते हैं, इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो पढ़ना है वो ग्रेट हिमालय पढ़ना है। तो ग्रेट हिमालय आपने देखा कि ग्रेट हिमालय एक नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हिमालय की होती है। मतलब अगर नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो नॉर्थ में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा जो नॉर्थ में है वो आपका ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री है। ठीक है, उसके बाद इट कंसिस्ट लॉफ्टेस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 600 मीटर। मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो पीक होती है उसकी एवरेज हाइट कितनी है इसकी, तो 6000 मीटर। याद रखना है कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची जो पीक है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है लगभग, तो वो है 6000 मीटर। उसके बाद इसका जो कोर बना होता है, कोर का मतलब है एकदम जो बीच वाला पार्ट होता है वो कोर किसका बना होता है, तो कोर आपका ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोर किसका बना है हिमालय का, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और चौथे पॉइंट में बताया मैंने कि क्या है, ये हमेशा स्नो बाउंडेड रहता है, मतलब बर्फ से भरा रहता है और ज्यादातर जो ग्लेशियर्स हैं वो इसी पर पाए जाते हैं। तो 4 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट बताया कि हाइट कितनी है, तो लगभग 6000 मीटर। दूसरा पॉइंट बताया कि सबसे लॉफ्टेस्ट पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 6000 मीटर।
उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि जो इसका जो कोर है, कोर का मतलब है जो मिडिल पार्ट है वो किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये हमेशा स्नो बाउंडेड रहता है, मतलब बर्फ से घिरा रहता है। और ज्यादातर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो जहां से नदियां आपकी नीचे आती है, मतलब जहां से नदियां आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स या समतल में आती हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर, जो पिघल कर नदियों का रूप लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ग्लेशियर्स आपके यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरे बात करेंगे तो दूसरा है आपका लेसर हिमालय या हिमाचल। अब इसको भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने कहा द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, मतलब देखिए ये तीन आपकी जा रही है, ठीक है, ये हो गई, ये तीन, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ये हो गई आपकी हिमाचल, सॉरी ये हो गई आपकी हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो ये हो गई आपकी लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, और तीसरी हो गई आपकी शिवालिक्स। ठीक है, दूसरी की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा बिल्कुल है, ये हिमाद्री के सीधे किसमें, साउथ में पाई जाती है। द हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर। अब इस जो रेंज है इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, उसके बाद अगर विद की बात करेंगे, चौड़ाई, तो इसकी एवरेज विद है जो कितने किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर है। इसको भी दिमाग में रखना है। और आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पे हमने जाना और इसके से ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए लार्जेस्ट पीक का नाम क्या है। ठीक, तो आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि लेसर हिमालय की जो लार्जेस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो लेसर हिमालय की जो लार्जेस्ट पीक है उसका नाम है पीर पंजाल। याद रखना है आपको कि लेसर हिमालय की जो लार्जेस्ट पीक है उसका नाम है पीर पंजाल, PIRPANJAL। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई पीक से पूछा जा सकता है, ये पीक किस हिमालय से संबंधित है, तो लॉन्गेस्ट पीक आपकी इंपॉर्टेंट पीक जो हो गई वो पीर पंजाल हो गई। उसके बाद इसी में महाभारत और एक और है, महाभारत और ये धौलाधर, महाभारत और धौलाधर, ये दो और पीक यहीं पर पाई जाती हैं, लेसर हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज, यहां पर बहुत सारी फेमस वैलीज भी पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश में जो है। ठीक है, कश्मीर वैली कश्मीर में है, कुल्लू कांगड़ा कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं हिमालय पर, और कश्मीर क्या, कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका दूसरे नंबर पे था आपका लेसर हिमालय या फिर हिमाचल। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका शिवालिक्स। शिवालिक्स सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हिमालय का, मतलब तीसरा पार्ट होता है। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए जो सबसे पहला, ये देखिए तीन पार्ट होते हैं, ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ये पहला हो गया जिसे आप ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका दूसरा जिसे आप लेसर हिमालय या फिर आप हिमाचल के नाम से जानते हैं, और ये हो गया तीसरा इसे आप शिवालिक्स के नाम से जानते हैं। और अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहला पढ़ लिया, हमने दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरे पार्ट की ओर हम आते हैं जिसको हम शिवालिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा शिवालिक्स जो है वो सबसे आउटर रेंज होती है हिमालय की। इट एक्सटेंड ओवर द विद ऑफ, जैसे वहां पर विद हमने देखी थी 50 किलोमीटर वेरी कर रही थी, यहां पर जो वेरी करती है 10 से 50 किलोमीटर वेरी करती है। ठीक है, तो द एक्सटेंट ओवर अ विद ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड एल्टीट्यूड, मतलब हाइट ही, हाइट जो वेरी करती है कहां से, 900 से 1100 किलोमीटर या फिर 900 to 1100 किलोमीटर इसकी हाइट वेरी करती है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द ग्रेट रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज। मतलब जो ग्रेट हिमालय की रेंज है, यहां की जो रेंज है पहले नंबर की, यहां से जो सेडिमेंट्स होते हैं, कंकड़ पत्थर, वही सब आकर यहां पर क्या होते हैं, जमा होते हैं, उन्हीं से ये बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट में कहा द वैलीज लाइंग बिटवीन, इनके बीच, अब दो आपके ये हो गए, देखिए फिर से इसको समझते हैं। ठीक, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया आपका लेसर हिमालय, ये हो गया शिवालिक्स। ठीक है, और मैंने कहा लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच कुछ वैलीज पाई जाती हैं, और इन वैलीज को दून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दून्स कहा जाता है। तो ये भी आपके पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इन शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच आपकी कुछ वैलीज पाई जाती हैं जिनको दून्स कहा जाता है। जैसे देहरादून आपने पढ़ा है, पाटली दून आपने पढ़ा है, कोटली दून आपने पढ़ा है। तो ये सब किसके कहां पर पाई जा रही है, तो ये सब आपके शिवालिक्स में पाए जा रहे हैं। तो ये तीनों आपके हिमालय के पार्ट कंप्लीट हो गए। पहला आपका लेसर हिमालय, दूसरा आपका
ये देखिए, ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। पहला आपका हो गया ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया आपका लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हो गया आपका शिवालिक्स। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपने रिवाइज कर लिया। ठीक, तो पहली चीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब दूसरी चीज पे आते हैं, तो मैंने कहा इस हिमालय को अगर, अभी तो आपने नॉर्थ टू साउथ देखा था, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो इसको भी कई पार्ट्स में बांटा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, और वेस्ट टू ईस्ट में इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो मैं फिर से देखिए आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं। इमेज थी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 4 पार्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से, इसको याद रखना है। मैंने कहा 4 पार्ट हैं। देखिए, अब ये अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, ये पूरा हिमालय है। ठीक, अब हिमालय यहां से लेकर यहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां तक फैला हुआ है। ऐसे हिमालय की कोई पीक है। ठीक है, मैंने कहा अगर यहां से बात करते हैं, तो मैंने कहा हिमालय जो फैला है वो इंडस से लेकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पर अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो अलग अलग स्टेट पड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय किसके भी नदियों के बीच है, तो इंडस और सतलुज, इंडस और सतलुज नदी के बीच क्या है, आपका पंजाब हिमालय है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप याद रखिएगा, दूसरे नंबर को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूं, पढ़ने में आपको आसानी होगी, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। और ये कुमाऊं हिमालय जो है, तो ये सतलज तो है, सतलज और काली रिवर के बीच पड़ता है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे मैप में, तो असम यहां पर आ जाएगा, तो इसीलिए इसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो काली और तिस्ता रिवर के बीच पाया जाता है। और लास्ट में देखेंगे इसको नेपाल हिमालय कहते हैं, इसको नेपाल हिमालय कहा जाएगा। और लास्ट वाला आपका असम हिमालय होगा, और असम हिमालय जो है वो तिस्ता और देहांग नदियों के बीच पाया जाता है। तो इसका मतलब है आपको लाइन से याद रखना है, पहले नंबर पे पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पे कुमाऊं हिमालय, तीसरे नंबर पे नेपाल हिमालय, चौथे नंबर पे आसाम हिमालय। अगर पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो इंडस और सतलज के बीच, पंजाब हिमालय आपका इंडस और सतलज के बीच, कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय आपका काली और तिस्ता के बीच, और आसाम हिमालय आपका तिस्ता और देहांग के बीच पाया जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। तो मैंने कहा ये देखिए, ये एक पार्ट और बन रहा है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को पूर्वांचल कहा जाता है। याद रखिएगा, ईस्ट में हिमालय का जो पार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो कवर करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बियॉन्ड द दिहांग ऑफ हिमालय, वही लिखा हुआ है, बियॉन्ड द दिहांग द हिमालय बेंड शार्पली, वही जहां ऐसे शार्पली मुड़ा हुआ था, ऐसे गया था, फिर ये शार्पली जो मुड़ा हुआ है, इसी के बारे में बात हो रही है। स्प्रेड एरिया ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया, इट नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न माउंटेन, तो नाम पूर्वांचल ही पूछा जाता है आपका। ठीक, द पूर्वांचल कंप्राइजेस, यहां पूर्वांचल में कई सारी हिल्स पाई जाती हैं। इधर देखिए आपका नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। पर पूछ लिया जाता है, ये बताइए पटकाई हिल्स कहां पर है, तो पटकाई हिल्स पाई जाती है आपके पूर्वांचल में, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह आपका पूरा हिमालय माउंटेन मैंने रिवाइज करा दिया आपका। आगे बढ़ेंगे हिमालय माउंटेन पर, दूसरे नंबर नहीं, यहां से एक और चीज याद रखनी है। अगर आप यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए हिमालय माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी जो हाइट है लगभग 8848। ठीक, कितनी है, तो 8848 इसकी हाइट है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए भारत में, देखिए ये माउंट एवरेस्ट मेरे भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है कि लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है, या फिर भारत की लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है। तो अगर आपसे केवल सिंपल पूछ लिया जाए कि ये बताइए हिमालय माउंटेन की लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। पर अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए ये बताइए कि भारत में हिमालय माउंटेन की सबसे लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है, तो याद रखना है कंचनजंगा। ठीक है, तो ये दोनों अंतर अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, एक को अगली तरफ, दूसरे को दूसरी तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की दूसरे नंबर पे। जब हमने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली कैसे बन रहा है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपका 3 रिवर्स के कारण बन रहा है। और रिवर्स का नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर मैंने कहा ये जो इसमें इस नॉर्दर्न प्लेन्स में भारत की सबसे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एलुवियल सॉइल। फिर मैंने कहा जो प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन है वो कितना लगभग चौड़ा है, तो आपको बताना है कि ये बीइंग लगभग 2400 लॉन्ग। यही आपने देखा था हिमालय माउंटेन का आर्क भी इतना ही बना रहा था, और यही नॉर्दर्न प्लेन्स की भी लेंथ है, तो याद रखिएगा 2400 लंबा है,
2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से लगभग 320 किलोमीटर चौड़ा रहता है ये, ठीक है। और इसका एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया है आपका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों चीज, नॉर्दर्न प्लेन्स की लंबाई कितनी है तो 2400 किलोमीटर, नॉर्दर्न प्लेन्स की चौड़ाई कितनी है तो 240 से 320 किलोमीटर, और इसका एरिया कितना है तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से इसे 3-4 पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसे वहां पर मैंने हिमालय को बांटा था, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में पहला आता है पंजाब प्लेन्स, केवल नाम अभी दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स को आपके बेसिकली, इसको आप गंगा प्लेन ही लिखिएगा, तो लगभग 3 पार्ट्स में बांटा जा रहा है आपका। एक हो गया पूरा पंजाब प्लेन, दूसरा हो गया गंगा प्लेन और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो 3 प्लेन्स बेसिकली, अगर प्लेन्स के हिसाब से देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में बांटा जा रहा है। पहला है आपका पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन क्या है, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो पंजाब में कौन सी नदी बह रही, तो इंडस नदी। तो बेसिकली जो पंजाब प्लेन किसके कारण बन रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि पंजाब प्लेन जो है वो किस रिवर से बनता है, तो पंजाब प्लेन जो बन रहा है वो आपका इंडस रिवर से बन रहा है। अब गंगा प्लेन आपको पता है, तो गंगा प्लेन गंगा के उससे बन रहा है, गंगा रिवर से बन रहा है। और याद रखिएगा 2 नदियों के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है, द सेक्शन ऑफ 2 रिवर्स, ठीक है, इज नोन एज दोआब, DOAB। इधर भी नदी जा रही है और इधर भी नदी जा रही है, और इसके बीच का जो ये एरिया है जिसको सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है, ये क्या कहलाता है, दोआब। दोआब में याद रखिएगा, दो का मतलब है क्षेत्र और आब का मतलब है वाटर। तो 2 क्षेत्रों के बीच का जो 2 वाटर के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, आपका दोआब कहलाता है, ठीक है। गंगा प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो गंगा बेसिकली जो गंगा मतलब घाघरा और गंगा तीस्ता रिवर से बनता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। आगे बढ़ते हैं इस प्लेन्स में। अब यहां से आपको ये देखिएगा, ये आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स को इसके हिसाब से भी बांटा जाता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। किसके हिसाब से, तो रिलीफ फीचर के हिसाब से। नॉर्दर्न प्लेन्स को रिलीफ फीचर, ठीक है, मतलब कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स आकर बन रहा है, इसके आधार पर आपका जो 4 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है भाबर, दूसरा होता है तराई, तीसरा होता है खादर और चौथा होता है बांगर, ठीक है। तो ये याद रखना है, खादर, बांगर, तराई और भाबर। तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय के नीचे जो पार्ट होता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसका सबसे पहला जो आता है वो आता है भाबर। अब ये भाबर क्या है, एक बार देख लेते हैं इसे। मैंने कहा भाबर, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ पत्थर, ठीक है। तो क्या करती हैं, जब ये शिवालिक से नीचे आ रही होती है नदियां, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं और उसी कंकड़ पत्थर को क्या करती हैं, सीधे लाके भाबर में डिपॉजिट कर देती हैं। डिपॉजिट का मतलब जमा कर देती हैं, ठीक है। तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर का चौड़ा हो जाता है, ठीक। तो पहली चीज दिमाग में रखिएगा। और यहां पर जो स्ट्रीम्स हैं, जो धारा है वो डिसअपीयर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है दिखाई। नदियां शिवालिक तक तो दिखाई देती हैं, पर जैसे ही भाबर में आती हैं तो भाबर में नदियां क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। नदियों की धाराएं जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर तराई की बात करेंगे तो तराई कहेंगे कि इन दिस रीजन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट वेट एंड स्वैम्पी मार्ली रीजन। तो आपको बताना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कौन से रीजन आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में वेट और स्वैम्पी होता है। तो पेबल्स के नीचे मतलब भाबर के नीचे का जो रीजन तराई का एरिया होता है, ये बहुत उपजाऊ भी होता है, मतलब फर्टाइल भी होता है, और सबसे ज्यादा वेट और स्वैम्पी भी होता है। दिस वाज थिकली प्रोटेस्टेड रीजन बट फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड। और यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए गए। और ये दिमाग में रखना है, दुधवा नेशनल पार्क नॉर्दर्न प्लेन्स के किस पार्ट में है, ये पूछ लिया जाता है। तो दुधवा नेशनल पार्क नॉर्दर्न प्लेन्स के तराई पार्ट में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको कि नॉर्दर्न प्लेन्स किस पार्ट में है, तो दुधवा नेशनल पार्क नॉर्दर्न प्लेन्स के तराई पार्ट में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर खादर की बात करते हैं तो मैंने कहा एलुवियल सॉइल 2 तरह से पाई जाती है, एक न्यू एलुवियल सॉइल और एक ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो नदियां क्या करती हैं, लगातार नई सॉइल, क्योंकि जो सॉइल है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। और मैंने आपको बताया कि सॉइल क्या है कि बार बार बनता रहता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। और नदियां क्या करती हैं, इन सबको लाकर डिपॉजिट करती हैं कहां पर, तो डिपॉजिट करती हैं अपने किनारों पर, अपने बैंक्स पर,
ठीक। और जो नई एल्यूवियल सॉइल होती है उसके किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। और खादर जो होती हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भांगर फर्टाइल की खादर फर्टाइल, तो खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। तो न्यू एल्यूवियल सॉइल खादर के नाम से जानी जाती है और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल आपकी बारंगर के नाम से जानी जाती है। ये देखिए पूरा आप मैप से समझ लीजिए इसको। मैंने कहा 44 के नीचे का पार्ट है, देखिए यहां से नदियां आ रही हैं पर यहां गायब हो गई। तो ये पेबल्स का बना होता है, कंकड़ पत्थरों का बना होता है। और ये पेबल्स कहां से आते हैं? तो पर्वतों के द्वारा, हिमालय माउंटेन से जो पेबल्स आते हैं वो समतल पे, देखिए अगर ऐसे है तो लगातार पत्थर ऐसे गिरते रहेंगे, और जब ऐसे हो जाएगा तो जहां पर ऐसे पहुंचता है तो वहीं पर जाकर पत्थर ऐसे रुक जाते हैं। तो वही ये क्षेत्र कहलाता है भाबर। और पत्थरों के कारण जो स्ट्रीम्स होती हैं, धारा, ये जो नदी की धारा होती है गायब हो जाती है। तराई की अगर बात करेंगे तो वेट और स्वैम्पी रीजन होता है। मतलब क्यों? क्योंकि यहां पर धाराएं फिर आकर मिल जाती हैं। और फिर मैंने कहा जो तराई का क्षेत्र होता है ये एग्रीकल्चरल लैंड होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी क्षेत्र में आपका दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। उसके बाद खादर, खादर को आप न्यू एल्यूवियल सॉइल कहेंगे और बांगर को आप ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। इतना कंप्लीट हो गया आपका। तो हम आगे बढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू पर आएंगे। और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अगर जानना, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसको पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो मैंने कहा पेनिनसुलर प्लेटू थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू की अगर बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटू को नर्मदा रिवर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांटा जाता है। जो नर्मदा रिवर के ऊपर का पार्ट होता है उसे द सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और जो नर्मदा रिवर के नीचे का पार्ट होता है उसे डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो इतना अभी मैं आपको भी बता रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, लंबा है। ठीक है, उसके बाद इंडियन डिजर्ट की बात करेंगे तो इंडियन डिजर्ट्स में आपको क्या क्या याद रखना है कि भारत में मात्र एक ही डिजर्ट है जो कहां पर पाया जाता है, जो अरावली हिल्स के वेस्ट पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि इट इज अनक्लूटिंग तरंगी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, मतलब यहां पर ऐसे सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बड़े बड़े मिट्टी के टीले बने रहते हैं और हवाएं, देखिए आप देखिए राजस्थान में अगर कहीं आप देखिएगा डिजर्ट में जहां पर खूब रेत ही रेत होती है उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, तो यही तरंगती होती है। द रीजन रिसीव वेरी रोल रेनफॉल, छोड़िए, हाँ ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इंडियन डिजर्ट में मात्र एक रिवर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो इंडियन डिजर्ट में एक रिवर पाई जाती है, उसका नाम है लूनी रिवर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लूनी रिवर कहां पर पाई जाती है? तो इंडियन डिजर्ट मतलब कहां पर? राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद बरकांस किसे कहते हैं? तो ये पूछा जा सकता है। तो इट इज अ कर्करेंस शेप्ड ड्यून्स, मतलब एक अर्धचंद्राकार ड्यून्स होता है, और कहां पर पाया जाता है? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाया जाता है, मतलब ऐसे एक ड्यूस मिट्टी का टीला बना होता है ऐसे। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही बरकांस कहते हैं। देखिए अर्धचंद्राकार है कि नहीं, तो इस अर्धचंद्राकार जो टीला होता है इसी को क्या कहते हैं? बरकांस कहा जाता है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, देखिए इंडियन डिजर्ट आपने देखा, तो ये आपका इंडियन डिजर्ट है। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है, एक पेज पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की, आपको पूछा जाता है ये बताइए, दो घाट होते हैं अगर इंडिया के, ये पॉपुलर पार्ट्स की बात करेंगे, साउदर्न पार्ट है, इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट। तो इस पार्ट को आप वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं और इस पार्ट को आप ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। तो ईस्टर्न घाट की सबसे जो लॉन्गेस्ट पीक है उसको क्या कहा जाता है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर फेमस हिल्स भी पाई जाती हैं, आपका उद्गा मंडलम, जिसको ऊटी के नाम से जाना जाता है या कोडोई कनाल के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पर पाई जाती है। अब आप कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो मैंने कहा कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा कि कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया वेस्ट साइड, वेस्ट का मतलब है ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट साइड और ये हो गया वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड को मतलब जो वेस्ट साइड जिसको क्या वेस्टर्न घाट कहा जाता है या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है, इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट गुजरात से लेकर गोवा तक, उसको कहा जाता है कोंकण। ठीक है, कोंकण। दूसरा जो पार्ट है गोवा से लेकर मंगलौर तक, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है कन्नड़। और जो तीसरा पार्ट है इसको कहा जाता है मालाबार। तो पार्ट्स के नाम जरूर याद रखिएगा कि कोस्टल प्लेन्स के वेस्टर्न घाट को क्या कितने पार्टों में बांटा जाता है? तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और ईस्टर्न पार्ट को दो पार्ट में नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये देखिए ये आपका है। ठीक है, उसके बाद आइलैंड्स की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आपके दो आइलैंड है।
लक्षद्वीप की बात करते हैं तो द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट केरल, तो यहां से अगर बात करेंगे तो इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड, तो एल से याद रखिएगा, एल से लक्षद्वीप और एल से लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, ऐसे बैठेंगे तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। तो और लक्षद्वीप किसके पास है, तो कोरोमंडल तट के पास है आपका। दिस ग्रुप आइलैंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड आपका कोरल आइलैंड से मिलकर बनता है। तो कोरल आइलैंड से किससे बन रहा है, कोरल का मतलब है कई सारी भित्तियां होती हैं, उन्हीं से बनता है ये। तो कोरल आइलैंड से कौन बन रहा है आपका, तो कोरल आइलैंड से आपका लक्षद्वीप बन रहा है, ठीक है। और 1973 में, इससे पहले इसको और भी नाम से लोको द्वीप, मिनिका या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। और इसका एरिया कितना है, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट अगर बात करेंगे, दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ पित्ती आइलैंड विच इज इनहैबिटेड एंड बर्ड सेंचुरी, तो ये पूछा जा सकता है कि बर्ड सेंचुरी कहां पर है और किस नाम से, कौन से उस आइलैंड का क्या नाम है जहां पर बर्ड सेंचुरी है, तो उसका नाम है पित्ती आइलैंड, ठीक है। पित्ती, ये पित्ती भर कहते नहीं, पित्ती भर एकदम छोटे से, तो इतना बड़ा आइलैंड है और उसको बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर लक्षद्वीप बता दे रहा हूं, लक्षद्वीप जो है वो कोरोमंडल के तट के किनारे है, कोरल आइलैंड्स भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1973 से पहले इसे लोको द्वीप, मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और मैंने कहा यही पित्ती एक आइलैंड है जहां पर क्या है, एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है। आगे अगर बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे अंडमान या निकोबार की बात करेंगे, तो ये बे ऑफ बंगाल में है। मतलब देखिए ये आपका इधर हो गया लक्षद्वीप और इधर हो गया आपका अंडमान और निकोबार। ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ये अंडमान और निकोबार कहलाते हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अंडमान नॉर्थ साइड और निकोबार साउथ साइड। इट बिलीव दैट 3 आइलैंड आर एलिवेटेड, कहते हैं कि जो आइलैंड बना है ये ना, ये एक पहले माउंटेन था और ये माउंटेन्स के ऊपर जब समुद्र आ गया तो माउंटेन्स के ऊपर वाला जो पार्ट है, केवल नुकीला जो पार्ट है वही दिखता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सबमेरीन माउंटेन्स होता है, जिसमें माउंटेन आधे से ज्यादा लगभग माउंटेन पानी के अंदर चला गया है और बाकी ऊपर का थोड़ा सा पार्ट उसका दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया हैव ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो, मतलब केवल एक एक्टिव ज्वालामुखी है भारत में। और किस है, किस आपके मतलब आइलैंड पर है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है, जिसको बैरन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, मतलब जाना जाता है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना। तो इतना पूरा आपका चैप्टर था, ठीक है। अब चैप्टर से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट उनको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज भेजी है कि इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना देर करते हुए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस आते हैं, उठाते हैं। तो पहला फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इसमें ऑड कौन है। कंचनजंगा आपकी हिमालय माउंटेन की भारत में, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, अभी बताया आपको। नंगा पर्वत ये भी हिमाचल माउंटेन में पाया जाता है। नामचा बरुणा ये भी हिमाचल माउंटेन से संबंधित है जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसी पास से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और अनाईमुडी आपको कहीं और बताया था, तो अनाईमुडी आपको बताया है कहां पर, तो अनाईमुडी है आपका वेस्टर्न घाट में। तो ये आपको दिमाग में रखना है, तो यही ऑड है, ठीक है। बाकी तो ये तीनों आपके हिमाचल से संबंधित हैं। ये अनाईमुडी है आपकी सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच आइलैंड ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड, अभी आपको बताया कोरल आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो लक्षद्वीप, अभी बताया लक्षद्वीप को आपका कोरल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन, ठीक है। 3 तरह के हिमालय बताए मैंने कहा ये आपका हो गया कौन, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये दूसरा आपका लेसर हिमालय, तीसरा आपका शिवालिक्स। तो कह रहा है लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो आपकी वैलीज पाई जाती है इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें अभी बताया आपको कि इन्हें क्या कहा जाता है, मतलब बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच की जो वैलीज होती है इन्हें दून्स कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो कांगड़ा वैली है, ये कांगड़ा वैली कहाँ है, तो ये कांगड़ा वैली लेसर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पासेस क्या है, पासेस जो है जहां पर ऐसे 2 आप हिमालय होता है, ऐसे हिमालय, ये हिमालय है, ठीक है। इसके बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है यही क्या कहलाता है, पासेस कहलाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसर हिमालय आल्सो कॉल्ड एज, बताया लेसर हिमालय को क्या कहा जाता है, तो लेसर हिमालय को हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और हिमाद्री किसको, तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल जो ये कटा हुआ पूर्व का आपका पार्ट है, मतलब ये हिमालय, देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं सबको, पहला वाला आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा वाला आपका लेसर हिमालय या हिमाचल, तीसरा वाला आपका शिवालिक्स, और इधर वाला आपका पूर्वांचल, ठीक है। उसके आगे अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड, मतलब एक नैरो गैप, देखिए मैंने कहा ना कि माउंटेन्स के बीच में जो नैरो गैप होता है, ये जो गैप होता है इसे क्या कहते हैं, अभी बताया, इसे पासेस के नाम से जाना जाता है। आगे द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो ये नहीं बताया था, याद रखिएगा कि भारत में नहीं पूरे विश्व में का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में, ऐसे जब आप ईस्टर्न साइड जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएंगे तो यहां पर जहां पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहीं पर आपका सबसे बड़ा डेल्टा बनता है पूरे भारत का। वो किस नदी के द्वारा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक डेल्टा बनता है जो पूरे विश्व का डेल्टा है, इसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो कहां पर बन रहा है, वेस्ट बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। विच इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, मैंने कहा अगर इंडिया पूछ ली जाए तो कंचनजंगा, अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कौन सी हाइएस्ट पीक है हिमालय की, तो माउंट एवरेस्ट। उसके बाद Which two hills are located in the south east and the eastern घाट, तो मीजो हिल्स और नागा हिल्स पूर्वांचल में है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद पटकई हिल्स भी पूर्वांचल में है, तो ये भी गलत हो गया। मीजो हिल्स ये भी गलत हो गया। तो जवादी एंड सेवराय हिल्स, जवादी और सेवराय हिल्स जो है वो आपके ईस्टर्न घाट की तरफ पाई जाती हैं, तो याद रखना है। उसके बाद द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज फाउंड एट, अभी एकदम लास्ट में बताया कि भारत में एक एक्टिव वॉल्केनो केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, कहां पर, तो अंडमान और निकोबार में, जिसको बैरन, जो बैरन आइलैंड में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, जिसको जो कहां पर है, तो अंडमान एंड निकोबार के बैरन आइलैंड में। उसके बाद द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, तो मैंने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे तो मैंने कहा ऐसे बेल्ट्स बनी हुई थी आपकी, ठीक। पहली हो गई थी, ये हो गई थी भाबर, जिसमें आपने देखा कंकड़ पत्थर ऐसे, और यहां पर जो यहां तक नदियां आ रही थी फिर यहां गायब हो गई। दूसरे नंबर पे था आपका तराई, तराई की बात करेंगे तो मैंने कहा एग्रीकल्चरल लैंड होता है, यहीं पर आपका दुधवा नेशनल पार्क है और यही स्वेट और वेम्पी रीजन है, तो तराई पार्ट हो गया। दोआब मैंने बताया दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, ये इधर नदी जा रही है, इधर नदी जा रही है, इसके बीच का ये जो एरिया है वो दोआब कहलाएगा। भांगर, भांगर को मैंने आपको ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के नाम से बताया। आगे बढ़ेंगे, अ लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड, पेनिनसुला कहा जाता है उसे, ठीक है। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली, मैंने कहा म्यांमार ईस्टर्न, ठीक है, माउंटेन ऐसे गया, ठीक है, ये माउंटेन गया आपका इंडियन माउंटेन, और ये जो ईस्टर्न पार्ट पे गया इसको क्या कहा जाता है, अभी बताया 100 बार आपको कि इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड एट, द वेस्टर्न, वेस्ट कोस्ट की स्ट्रिप जो होगी, तो मैंने कहा गोवा, गोवा जो पाया जा रहा है, गोवा से मंगलौर तक आपका, पहले आपका देखिए गुजरात से लेकर गोवा तक, इसको आपका कोंकण के नाम से जाना जाएगा, इसका आपका कन्नड़ के नाम से जाना जाएगा, और इसको आपको जो जाना जाएगा वो जाना जाएगा मालाबार के नाम से। तो साउथ गोवा में कन्नड़ है, तो इसका आंसर सही हो गया आपका कन्नड़। और लास्ट पॉइंट की अगर बात कर, लास्ट नहीं अभी और है, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, याद रखना कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न घाट की आपकी अनाईमुडी और ईस्टर्न घाट की आपकी महेंद्रगिरी, याद रखिएगा महेंद्रगिरी, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो इसमें पूछ रहा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो महेंद्रगिरी है, तो बिल्कुल है, महेंद्रगिरी इसका सही आंसर हो गया। और इसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया बिलोंग्स ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास, तो याद रखिएगा पेनिनसुलर प्लेटू आपका गोंडवाना लैंड के आधार पर ही पेनिनसुलर प्लेटू बनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, अभी आपको थोड़ी देर पहले वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन है, जिसको आपको मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है, जो किन नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो मैंने कहा गंगा
और ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा आपका इस डेल्टा को बनाया जा रहा है। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, बस अब इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपने पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, कल आपको एग्जाम के लिए आपके लिए गुड लक। और पढ़ाई करते रहिए, बस इतना वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मुझे जहां तक लगता है कि ज्योग्राफी से ज्यादा पूछेंगे, हिस्ट्री से कम पूछेंगे। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी को गुड नाइट और गुड लक सभी को। क्या करूँ यार।